हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KCJM NGO। दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ 9 फिगर्स यू शुड चेक बिफोर फाइलिंग योर FC4 एनुअल रिटर्न। तो जो आप FC4 एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको फाइल करने से पहले इस 9 फिगर्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, वरना आपका रिटर्न एक इनवैलिड या इनकम्प्लीट या एक मिस्टेक वाला चला जाएगा साथ में। तो प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए और इसको लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कौन से 9 फिगर्स है दैट यू शुड चेक बिफोर फाइलिंग FC4 रिटर्न। तो दोस्तों बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो कि कौन से 9 फिगर्स देखने हैं, प्लीज़ आप यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप वॉच करिए कि ये मैंने एक वीडियो बनाया था कि FC4 रिटर्न कैसे फाइल करना है। इट वॉज अ लाइव वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जब आप फाइल कर रहे हैं उसके साथ साथ इस वीडियो को भी ध्यान से देखें जिसमें मैं बता रहा हूँ कि कौन से 9 फिगर्स आपको क्रॉस चेक करने हैं ताकि आपका रिटर्न सही हो जाए। तो दोस्तों आपको पता है कि FC4 रिटर्न के साथ साथ यू नीड टू अपलोड सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच हियर यू हैव टू लाइक अपलोड द डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स एक हो गया आपका CA का सर्टिफिकेट्स विच इंक्लूड सम फिगर्स एंड देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलाइन होने चाहिए, उसमें सारे जो फिगर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कौन से 9 फिगर्स है जो आपको इनवेरिएबली परफेक्टली मैच करने चाहिए आपके FC4 रिटर्न के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जो दो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, आपका जो एक रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट अपलोड होता है और एक CA सर्टिफिकेट, इस दोनों को आपको मैच करना है आपके FC4 रिटर्न के फिगर्स के साथ। तो दोस्तों फर्स्ट फिगर इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ FC फंड्स। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब FC4 रिटर्न फाइल करते हैं यहाँ पर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड जो कंट्रीब्यूशन है, जो लास्ट ईयर आपने क्लोजिंग में दिखाया था, वो आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस फिगर ब्रॉड फॉरेन कंट्रीब्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये है आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। ये फिगर फर्स्ट फिगर है जो आपको क्लियरली मैच करनी चाहिए दो डॉक्यूमेंट्स के साथ। फर्स्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है ये है आपका CA का सर्टिफिकेट। यू कैन सी हियर इन द CA सर्टिफिकेट द सेम फिगर, let me just zoom in for you. This figure exactly match with the figure here. ये आपका फर्स्ट फिगर है ओपनिंग बैलेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड इट शुड बी मैच विद द CA सर्टिफिकेट, दिस वन, and your receipt and payments account. You can see here in my receipt and payment account it is the same figure which includes in my case bank balance, cash balance and even a fixed deposit opening balance. सेकेंड फिगर यू शुड वेरीफाई इज द FC रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि जितना आपको फॉरेन ग्रांट मिला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है, उसका टोटल फिगर यू हैव टू मैच विथ द सेम टू डॉक्यूमेंट्स, आपके CA सर्टिफिकेट एंड आपके रिसिप्ट पेमेंट के साथ। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो द नेक्स्ट इज यहाँ पर आप जाएंगे, दिस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बेसिकली, डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेन सोर्स you can see here and from the local source. मोस्टली ये इस साल के रिटर्न में आएगा बिकॉज आफ्टर 30 सितंबर 2020 उसको अब प्रोहिबिट कर दिया गया है, मतलब कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम लोकल सोर्स। सो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के रिटर्न में, बिकॉज 2021 में टिल सितंबर ये अलाउ था, तो यहाँ अभी दिया हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर रिटर्न में ये निकल जाएगा। सो करंटली वी नीड टू add these 2 figures here and we have to match this with the contribution received in given in the receipt and payment and with the CA सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फॉरेन सोर्स से कुछ 42,73,470 था, प्लस लोकल सोर्स से 50,000 है, सो दैट कम्स टू 43,23,470। इट एग्जैक्टली मैच। सेम वे आई रिक्वेस्टेड CA कि आपके भी सर्टिफिकेट में ये सेम अमाउंट हो। सो यू कैन सी हियर इट इज़ द सेम, एग्जैक्ट सेम अमाउंट।
तो ये सेकेंड फिगर है, आपको मैच करना है कि आपके सीए जो फिगर्स दिखा रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपके रिसिप्ट पेमेंट में जो कंट्रीब्यूशन रिसीव दिख रहा है वो और आपके एफसी रिटर्न में एग्जैक्टली मैच कर जाए तीनों फिगर्स। थर्ड फिगर इज इंटरेस्ट एंड अदर इनकम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो इंटरेस्ट आता है उसको भी आपको एफसीआरए को रिपोर्ट करना होता है, बैंक प्लस एफडी इंटरेस्ट। सो व्हेन यू गो इन दिस टैब, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, व्हेन यू गो इन दिस टैब, यहाँ पर आपके पास सी इनकम ड्यूरिंग द ईयर, वन इज गिवन इंटरेस्ट एंड अनदर इज द अदर रिसिट, करेक्ट। मैंने यहाँ पर बैंक प्लस एफडी इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है एंड सम अदर इनकम, लाइक मेरे यहाँ पर टीडीएस रिफंड आया हुआ था, सो आई हैव एडेड हियर इन दी अदर एक्टिविटी और अदर प्रोजेक्ट एक्टिविटी। इफ यू हैव एनी इनकम फ्रॉम एफसी एसेट्स विच इंक्लूडिंग द एफसी इनकम, जो एफसी इनकम ही गिना जाता है, अगर एफसी एसेट से कोई इनकम आया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पर एज अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी इनकम या इनकम जनरेशन एक्टिविटी आपको यहाँ पर उसको इंक्लूड करना चाहिए। चलिए ये दोनों फिगर कैसे मैच करना है, फर्स्ट लुक एट दी सीए सर्टिफिकेट। Here in the CA certificate, check this out. So here in the CA has given that interest received on foreign contribution and other income. Sometimes CA सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम ही ऐड कर देते हैं और अदर इनकम को स्किप कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग देम कि आपको सारे अदर इनकम यहाँ पर ऐड करने चाहिए। सो लाइक आई हैव गिवन दी बाइफर्केशन ऑल्सो कि कितना बैंक इंटरेस्ट था, कितना एफडी था और कितना टीडीएस का अमाउंट था, एंड दिस अमाउंट एग्जैक्टली मैच विथ दिस टू फिगर्स। ये मेरा हो गया बैंक एंड एफडी का इंटरेस्ट और ये मेरा हो गया टीडीएस का जो रिफंड आया हुआ था। सेम वे दोस्तों इस फिगर को आपको रिसीट पेमेंट से भी मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर रिसीट पेमेंट में आप देख सकते हैं दोनों इंटरेस्ट का टोटल मिला के सेम अमाउंट हो रहा है, जो यहाँ पर आपने टिक मार्क किया हुआ है टोटल इंटरेस्ट, एंड अनदर थिंग इज दिस टीडीएस रिफंड। ऑल दिस थ्री कम्स अंडर द अदर इनकम, वन इंटरेस्ट एंड सेकेंड एज अ टीडीएस रिफंड और द अदर इनकम। फोर्थ फिगर इज डोनर वाइज ग्रांट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं डोनर वाइज, जहाँ पर मैंने क्लिक किया यहाँ पर लिस्ट ऑफ डोनर्स है और टोटल ग्रांट कितना मिला हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ये यहाँ पर दिया होता है डोनर वाइज, जो हमको फिल करना रहता है ऐड डोनर करके। दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी मैच विथ योर फिनेंशियल्स। सो जनरली आप अपने सीए को रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सीए सर्टिफिकेट में ये नहीं जाता है, बट जो फाइनेंशियल्स अपलोड करने रहते हैं, रिसिप्ट पेमेंट बैलेंस शीट पीएनएल, वहाँ पर एनेक्चर में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पूरा एक डोनर का लिस्ट बता दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एनेक्चर में बताया हुआ है, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द डोनर, पूरा प्रोजेक्ट और डोनर नेम है, ओपनिंग बैलेंस, ग्रांट रिसीव्ड, एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस। Now when you go down with the donor name and the project activity, here is the grant received, this column. So this amount 432 grant received during the year exactly match with the donor wise total. This you can see here. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट फिगर जो आपको कंपलसरी एडवाइजेबल है कि मैच करना चाहिए। अगर आपका सीए एनेक्शर्स इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहा है जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया, तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि एक एनेक्शर्स दीजिए जिसमें क्लियर कट पता चले कि ओपनिंग बैलेंस कितना था इस प्रोजेक्ट से या इस डोनर से, उसमें कितना ग्रांट मिला ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच यू हैव स्पेंट एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो दोस्तों फिफ्थ फिगर इज यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट वाइज। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यूटिलाइजेशन प्रोजेक्ट वाइज, यहाँ पर पूरा एक्टिविटी डिटेल्स है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी, आपको एड्रेस लोकेशन देना है, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, यूटिलाइजेशन एंड बैलेंस। बहुत सारे क्वेरीज मुझे आते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं कि इसमें ओपनिंग बैलेंस भी मैच करना है या क्लोजिंग बैलेंस कहाँ किसके साथ मैच करना है। तो दोस्तों ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू या एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। तो यहाँ इसके ओपनिंग या क्लोजिंग को अगर आप मैच करने जाएंगे आपके क्लोजिंग बैलेंस से रिसिप्ट पेमेंट,
तो वो आपको मैच नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू मे हैव सम क्यूमुलेटिव ओपनिंग बैलेंसेस, आपके कुछ एफसी फंड्स होंगे पुराने अक्यूमुलेटेड हुए होंगे, तो वो क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं करेगा। एंड अगर क्लोजिंग बैलेंस नहीं मैच कर रहा है देन ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस भी मैच नहीं करेगा। सो जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस डिटेल्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट वाइज, दोस्तों मेरे हिसाब से इसका इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें जो यूटिलाइजेशन वाला फिगर है, यूटिलाइजेशन वाला कॉलम, दिस यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन प्रोग्राम एक्टिविटीज एग्जैक्टली शुड मैच विद दी योर रिसिप्ट पेमेंट, जहाँ पर आप पेमेंट में दिखा रहा है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर this expenditure on the object of the trust, or you can say it is a programmatic expenditure, it exactly same as the figure given here, this is 6856671, और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो वही फिगर है। अगेन यूटिलाइजेशन फिगर सीए सर्टिफिकेट में नहीं देना होता है, सीए को सिर्फ कितना मिला और अदर इनकम कितना था वही दिखाना रहता है, ठीक है। तो ये सिर्फ दो जगह आपको चेक करना है, आपके रिटर्न के साथ इस रिसिप्ट पेमेंट में चेक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि पूरा FC4 फॉर्मेट रिसिप्ट पेमेंट बेस पे है, नॉट द इनकम एक्सपेंडिचर बेस। तो जो आपके क्रेडिट पेबल्स है या रिसीवेबल्स है या जो एडवांस दिए हुए हैं वो रिसिप्ट पेमेंट में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो इनकम एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, पर अगर कोई एक्सपेंस पेएबल है तो उसका फंड अभी भी आपके बैंक में पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड, तो वो क्लोजिंग बैलेंस में एज अ बैंक बैलेंस दिखेगा यहाँ पर। सो काइंडली इन रिसिप्ट पेमेंट डू नॉट इंक्लूड बैलेंसेस विथ स्टाफ और पेएबल्स, ऐसा सब नहीं होता है रिसिप्ट पेमेंट में। रिसिप्ट पेमेंट इज़ वेरी क्लियर, ओपनिंग, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, spent during the year which may or may not your total expenditure, and the closing balance. Sixth figure is administrative expense. तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप यूटिलाइजेशन में जाएंगे, इन दिस यूटिलाइजेशन यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली, प्रोग्राम एक्सपेंस हमने मैच कर लिए पिछले उसमें सेक्शन में आपने देखा। वी नीड टू चेक द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस शोइंग हियर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अगर आपको दिख रहा है, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस शुड एग्जैक्टली मैच विथ योर रिसिप्ट पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जितना आपने पे किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 459526 है मेरा फिगर और वो एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। 7 इज अ फिक्स असेट। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रेश असेट्स, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे देन यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द असेट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और उसको यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट में सेपरेटली दिखाना होता है। मेरा कोई फिक्स असेट नहीं था तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, बट if you have purchased a fixed assets out of the foreign contribution during the year then definitely आपको यहाँ पेमेंट में दिखाना चाहिए procurement of fixed asset या purchase of fixed asset, and that figure exactly match here with the total purchase of fresh assets. 8 FC transfer to other organization. तो दोस्तों जैसे मैंने पहले आगे बताया कि आफ्टर सितंबर 20 अमेंडमेंट्स अब ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया इसका, बट बिकॉज दिस इज 2021 ईयर रिटर्न FC4 रिटर्न, then definitely till September some organizations have transferred fund to another FC registered organization, and that's why they have to give details about that amount transferred to other organizations separately here in the FC4 return. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यूटिलाइजेशन FC ट्रांसफर्ड, तो इस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, हियर यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द एसोसिएशन, डेट, पर्पस एंड अमाउंट। Now, whatever the total amount comes as a transfer funds to another organization should exactly match with your receipt payment. जो मेरा कोई नहीं था फंड, यहाँ पर आप अगर कोई ट्रांसफ़र है आपके केस में तो आपके पेमेंट साइड पे वो दिखना चाहिए सेपरेटली, दैट पेमेंट्स टू और ट्रांसफर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। 9 अनयूटिलाइज्ड FC मतलब कि क्लोजिंग बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच करना चाहिए, कहाँ पर चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अनयूटिलाइज्ड FC, आपके FCR रिटर्न में
देन यू कैन सी हियर इट्स बिट अ कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यहाँ पर आपको बाइफर्केशन देना है एफडी का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एफसी डेजिग्नेटेड बैंक एंड अनयूटिलाइज्ड बैंक अकाउंट। तो वन बाय वन देखते हैं। नाउ हाउ टू मैच दिस। ये आपको मैच करना है तीन जगह पर। वन आपके सीए सर्टिफिकेट के साथ, सेकेंड आपके रिसिप्ट पेमेंट में क्लोजिंग बैलेंस, एंड थर्ड इन द बैलेंस शीट कैश एंड बैंक एंड एफडी बैलेंस। चलिए मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एफडी हो चुका है मेरा दिस ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग था, इतना नया एफडी बना और टोटल एफडी का अमाउंट इतना है। यू कैन सी दिस इज द कैश बैलेंस एंड दिस इज द यूटिलाइजेशन बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है। नाउ व्हेन यू टोटल इट आउट दिस थ्री फिगर्स इट एग्जैक्टली मैच विद द एफसीआरए सर्टिफिकेट जो सीए ने दिया हुआ है, सीए सर्टिफिकेट। सो व्हेन यू मैच दिस इज द बैलेंस ऑफ अनयूटिलाइज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन एफडी। कई सीएज एफडी यहाँ से निकाल देते हैं और बिकॉज ऑफ दैट बहुत बड़ा गैप हो जाता है सर्टिफिकेट में जो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है और आप जो FC4 रिपोर्ट में फोर में रिपोर्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली एवरी फिगर शुड बी मैच एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक मैच करना चाहिए। दिस मस्ट बी मैच विथ योर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। यू कैन सी हियर exactly as a closing balance and this same has to be here in the cash bank and FD exactly match करना चाहिए। ठीक है, मेरा एक कनेक्शन बना हुआ है तो वहाँ पर भी कैश और बैंक दिखा होगा तो वहाँ पर मैच हो जाएगा। वहाँ पर मेन अकाउंट में, यूटिलाइजेशन अकाउंट में कितना बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। सो दिस थ्री फाइनेंशियल शुड बी मैच एग्जैक्टली। तो दोस्तों ये 9 फिगर्स जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपको मैच कर लेने चाहिए। आप अकाउंटेंट है या फाइनेंस मैनेजर है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी एनजीओ का ऑडिट कर रहे हैं या आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, माय रिक्वेस्ट इज कि जो भी आपका FC4 रिटर्न फाइल कर रहा है आप उसको बोलिए कि आप FC4 ड्राफ्ट फॉर्मेट में बिफोर सबमिशन, फाइनल सबमिशन से पहले एक प्रिंट निकल रहा है उसको लेकर के बैठिए और जो मैंने बताया है 9 फिगर्स उसको बैठ के एग्जैक्टली मैच करिए, कैलकुलेटर पर टोटल करिए और उसको मैच होने के बाद ही आप उसको अपलोड करें तो सबसे बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में है या इवन अर्बन एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता नहीं होता है और वो गलत FC4 रिटर्न्स भर रहे हैं। तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम अगर आप शेयर कर देंगे, आपके नेटवर्क में शेयर करेंगे, आपका कोई ग्रुप है तो उसमें शेयर करेंगे व्हाट्सएप में, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जिनके पास रिसोर्स नहीं है या जिन के सीएस को इतना पता नहीं चल रहा है और वो रॉन्ग रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं इतने सालों से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।